तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज की पाइथन की क्लास कलेक्शंस पर है। कलेक्शंस में हम सेट्स के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं सेट्स और कैसे इनके साथ वर्क किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला एंड स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के अंदर कलेक्शंस के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है सेट्स। अभी तक हम लिस्ट तथा टपल के बारे में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे सेट्स क्या होते हैं, इनके साथ कैसे वर्क किया जाता है एंड सेट से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। चलिए अपनी फाइल को खोल लेते हैं। ये मैंने पहले से ही एक नई फाइल बना कर रखी है जिसमें मैंने कमेंट करके सभी टॉपिक्स लिख रखे हैं कि हमें आज सेट्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट्स हमारे जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड कहलाते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब है कि जो भी आइटम्स जिस सीक्वेंस में हम रखेंगे सेट्स के अंदर उस सीक्वेंस में प्रिंट नहीं होते हैं। हर बार इनका ऑर्डर बदलता रहता है। जैसे लेट सपोज कि अगर हम पहला आइटम डालते हैं ए, दूसरा आइटम बी है एंड तीसरा आइटम सी है एंड अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये ए, बी और सी लाइन से यानी कि इसी क्रम में प्रिंट नहीं होंगे। हर बार क्रम बदलता रहता है, यानी कि कभी ए पहले होगा, कभी बी पहले होगा, कभी सी पहले होगा। इस तरह से हर बार इनका क्रम बदलता रहता है। तो क्योंकि इनका ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, हर बार इनका ऑर्डर चेंज होता रहता है, तो हम यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वी कैन नॉट बी श्योर इन विच द ऑर्डर आइटम्स विल अपीयर। तो हम पहले से यहाँ पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस सीक्वेंस में या किस ऑर्डर में हमारे आइटम्स दिखाई पड़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारे सेट्स अनइंडेक्स भी होते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, इस वजह से हमारे सेट्स अनइंडेक्स भी होते हैं। तो इस तरीके से हमारे सेट्स अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स ये दोनों होते हैं। इस वजह से हम इन पर इंडेक्सिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम कोई इंडेक्स नंबर देते हैं तो हमें नहीं पता है कि उस इंडेक्स नंबर पर कौन सा आइटम उस समय अवेलेबल होगा, क्योंकि सभी का सीक्वेंस बदलता रहता है। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे कैसे हम सेट के आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम सेट की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम नए आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं आइटम्स को, कैसे दो सेट्स को ज्वाइन करते हैं और सेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये फाइल जो मैंने अभी ओपन कर रखी है ये अभी सेव नहीं है, तो इसे सबसे पहले सेव कर लेते हैं। Ctrl+S प्रेस किया मैंने एंड वापस आ गया मैं अपने दिस पीसी के सी ड्राइव के अंदर, पाइथन फोल्डर के अंदर। तो इसका नाम हम सेट्स दे देते हैं, .py एक्सटेंशन लगाएंगे एंड नीचे ऑल फाइल्स होगा। सेव करते हैं फाइल को। सेव करने के बाद सभी चीजें कमेंट्स हो गई हैं, यानी कि जब हम अपनी इस फाइल को रन करेंगे तो ये सभी फाइल्स कमेंट्स के रूप में शो नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सेट का एक नाम दे देते हैं, माई सेट इज इक्वल टू, अब सेट्स को कर्ली ब्रेसेस से लिखा जाता है, तो ये रहे हमारे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहला आइटम हम लिखते हैं एप्पल, अगेन बनाना, ऑरेंज, कीवी एंड अब हम इसे करते हैं प्रिंट। माई सेट कमांड प्रॉम्प्ट को करते हैं ओपन। हम पहले से अपने सी ड्राइव के पाइथन फोल्डर में हैं, तो यहीं पर हमारी फाइल स्टोर है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, अपने कमांड को लिखेंगे। तो अपनी फाइल को रन करने के लिए हमें लिखना होगा कमांड py स्पेस sets.py। sets.py हमारी फाइल का नाम है। अब हम प्रेस करते हैं एंटर की एंड ये देखिए हमारे सेट के चारों आइटम्स प्रिंट हो चुके हैं। लेकिन आप ध्यान दें, तो ये देखिए कि हमने जब अपनी फाइल को क्रिएट किया था तो हमने सीक्वेंस दिया था एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड कीवी एंड हमारे जो आइटम्स आ रहे हैं वो कीवी, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज आ रहे हैं, यानी कि जो लास्ट आइटम था वो सबसे पहले आ चुका है। इस तरह से अगेन मैं अगर अपनी फाइल को रन करता हूँ तो अगेन इनका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा एंड ऑरेंज इस बार पहले आ गया, फिर बनाना है, फिर एप्पल है, फिर कीवी है। फिर अगेन मैं अपनी फाइल को रन करता हूँ तो फिर से देखिए इनका ऑर्डर बदल जाता है। हर बार इनका ऑर्डर बदलता रहता है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होते हैं एंड अनऑर्डर्ड होने की वजह से ही हम इन पर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से श्योर नहीं हो सकते कि 0 नंबर इंडेक्स पर कौन सा आइटम होगा, 1 नंबर इंडेक्स पर कौन सा आइटम होगा, 2 पर कौन सा होगा, 3 पर कौन सा होगा एंड सो ऑन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्सेस आइटम्स। हम अपने सेट के आइटम्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं।
अभी तक हमने देखा था कि लिस्ट और टपल में आइटम्स को एक्सेस करने के लिए हम उनका इंडेक्स नंबर देते थे, बट हमारे सेट के अंदर तो हमारा ऑर्डर ही फिक्स नहीं है। क्योंकि हमारा ऑर्डर फिक्स नहीं है तो हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर भी नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से इंडेक्स नंबर की मदद से अपने सेट्स के आइटम्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो फिर हम अपने आइटम्स को एक्सेस कैसे करेंगे यहाँ पर? तो सेट के अंदर आइटम्स को एक्सेस करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर लूप क्या होता है अभी आप लोगों को पता नहीं है, तो चलिए जल्दी से बता देता हूँ फॉर लूप का काम क्या है। लूप्स पाइथन में दो प्रकार के होते हैं, पहला फॉर एंड दूसरा व्हाइल। हम लूप का प्रयोग तब करते हैं जब मल्टीपल आउटपुट्स को जनरेट कराना होता है। जब भी हमें एक से अधिक आउटपुट की आवश्यकता होती है एंड किसी काम को बार बार करना होता है, तब हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर एंड व्हाइल ये दोनों ही लूप्स मल्टीपल आउटपुट्स को जनरेट करने के लिए या फिर अगेन एंड अगेन रिजल्ट को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लिखेंगे फॉर स्पेस एक वेरिएबल ले लेंगे कोई भी, लेट सपोज कि हम एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, फिर लगाएंगे इन कीवर्ड के बाद देंगे अपने सेट का नाम एंड लगाएंगे कोलन। अब इसका मतलब क्या है, फॉर लूप अब किस तरह से वर्क करेगा चलिए देखते हैं। फॉर लूप अगेन एंड अगेन चलने का काम करता है, ये मल्टीपल टाइम्स आउटपुट को जनरेट करेगा। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर फॉर लूप जब जब चलेगा एक एक कदम तो हर बार एक वैल्यू उठा करके लाएगा और वो एक वैल्यू पर्टिकुलर इस एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। इन माने में, किसमें, माई सेट में। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ इन कीवर्ड कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इन कीवर्ड के पहले जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसके अंदर पर्टिकुलर एक बार में एक वैल्यू आएगी और इन कीवर्ड के बाद जो भी आइटम लिखा जाता है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होनी जरूरी है। तो इन कीवर्ड के बाद लिखा है हमने अपने सेट का नाम और हमारे सेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले इन कीवर्ड भेजेगा माई सेट के अंदर एंड माई सेट के अंदर से पहला आइटम उठ करके आएगा। लेट सपोज कि ये एप्पल ही उठ करके आता है, तो फिर हमारा माई सेट ने इन के पास भेजा एक आइटम को जैसे कि एप्पल। तो अब एप्पल क्या होगा, इस एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा और फॉर लूप के अंदर जा करके हम इस एक्स वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे। लूप के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट में हमने लगाया है कोलन। कोलन जब भी लगता है तो हमें क्या करना होता है, हमें एंटर की प्रेस करके एक टैब अंदर जाना होता है, क्योंकि लूप के अंदर जो लिखी हुई कंडीशन है वो जब तक मैच करती रहेगी, यानी कि यहाँ पर फॉर लूप को जब तक वैल्यूज मिलती रहेंगी तब तक ये लूप चलता रहेगा एंड जैसे ही वैल्यू मिलना बंद हो जाएंगी हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर फॉर लूप में भी एक प्रकार की एक कंडीशन चेक हो रही है कि अगर वैल्यूज मिल रही हैं तभी चलते रहो और जब आइटम यानी कि वैल्यूज मिलना बंद हो जाएंगी तो हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो हमारा जो लूप है वो भी एक प्रकार से कंडीशन को चेक कर रहा है। तो जब जब कंडीशन चेकिंग की बारी आती है जैसे कि इफ में या फिर हमारे फॉर लूप के ही अंदर, तो हमें कोलन लगाकर अंदर आना होता है एंड कोलन लगा करके जब अंदर आने का मतलब है कि हम फॉर लूप के अंदर आ चुके हैं। फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा अगर नोटपैड होता तो कोलन लगाने के बाद जैसे ही हमने एंटर की प्रेस की है तो ये एक टैब ऑटोमेटिकली अंदर नहीं आता, ये फॉर के नीचे यानी इस तरह से कर्सर को ला रहा होता, तो हमें वहाँ पर टैब की प्रेस करके एक टैब अंदर आना होता। बट क्योंकि हमारा ये जो एडिटर है वो सबलाइम है तो एंटर की प्रेस करने पर हम यहाँ पर ऑलरेडी एक टैब अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब प्रिंट करेंगे एक्स को। तो इस तरह से हम माई सेट के अंदर जा करके एक एक आइटम को उठाते रहेंगे और इस एक्स वेरिएबल में रखते रहेंगे। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार इस एक्स वेरिएबल के अंदर एक एक आइटम आता रहेगा और हम लूप के अंदर आकर के उसे प्रिंट करते रहेंगे। जो भी लाइन लूप के अंदर लिखी जाती है वो बार बार एग्जीक्यूट होती है जब तक लूप चलता रहता है। तो फर्स्ट टाइम ये माई सेट के अंदर गया, एप्पल को उठा करके लाया, एक्स के अंदर रखा, एक्स के अंदर एक बार में एक वैल्यू आई। अब हम अंदर आए लूप के और एक्स को प्रिंट कर दिया। अगेन हमारा लूप सेकंड स्टेप चलेगा, जब दोबारा चलेगा तो माई सेट के सेकंड आइटम को उठा के लाया। लेट सपोज बनाना उठ करके आता है तो हमारा बनाना एक्स वेरिएबल में दोबारा आ गया। अब एक्स वेरिएबल के अंदर हमने दोबारा प्रिंट किया जब तो बनाना प्रिंट हुआ। तीसरा स्टेप जब हमारा फॉर लूप चलेगा तो लेट सपोज कि ऑरेंज उठ करके आया एंड ऑरेंज को एक्स वेरिएबल में स्टोर किया गया एंड फॉर लूप के अंदर आकर के एक्स को यानी कि ऑरेंज को प्रिंट कर दिया गया। अगेन हमारा लूप चलेगा, चौथा स्टेप तो हमारा कीवी आइटम उठ करके आया एंड इसे एक्स वेरिएबल में स्टोर किया गया एंड लूप के अंदर आकर के हमने एक्स को यानी कि कीवी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अगेन हमारा जब लूप चलेगा तो देखेगा कि 4 आइटम्स को एक्सेस करने के बाद 5वां आइटम है ही नहीं। जैसे ही उसे आइटम मिलना बंद हो गया तो हमारा लूप यहीं पर रुक जाएगा। ये जो बार बार आइटम्स को उठाया जा रहा है
इन्हीं दोनों लाइनों से उठाया जाएगा, आपको बार बार नहीं लिखना है। लूप एक बार लिखा जाता है एंड ये खुद ही अगेन एंड अगेन चलने का काम करता है, इसीलिए लूप को बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं रन करके, करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन एंड यहाँ पर फाइल को करते हैं रन। ये देखिए हमारे पास एप्पल, ऑरेंज, कीवी एंड बनाना ये चारों आउटपुट मिल रहे हैं और हमारा जो लूप है वो 4 बार चला है और चारों बार एक एक आइटम को उठा करके उसने प्रिंट कर दिया है। तो इस प्रकार से हम किसी सेट के आइटम्स को लूप की मदद से उठा सकते हैं, यानी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर इंडेक्स नंबर का यूज करके आइटम्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ सेट। सेट की लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाए। जैसे हमने लिस्ट एंड टपल दोनों में किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम अपने सेट की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए लेन फंक्शन का यूज करेंगे। तो लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट के अंदर लगाते हैं लेन फंक्शन। लेन भी एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम पास कर देते हैं अपने सेट का नाम। तो लेन फंक्शन क्या करेगा, अंदर दिए गए सेट की लेंथ को कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद बाहर लिखा हुआ प्रिंट फंक्शन उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। फाइल को करते हैं सेव, आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए हमारी लेंथ 4 आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू ऐड आइटम्स। कैसे हम अपने सेट में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। अपने सेट के अंदर आइटम्स को ऐड करने के लिए हम ऐड एंड अपडेट फंक्शन का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, लिखेंगे माई सेट में जाओ एंड डॉट ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, लेट सपोज कि हम ऐड करते हैं पाइनएप्पल और इसे करते हैं प्रिंट। चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, कीवी एंड ऑरेंज ये 5 आइटम्स हो चुके हैं, यानी कि हमारा जो पाइनएप्पल है वो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से ऐड फंक्शन की मदद से हम किसी भी नए आइटम को अपने सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपडेट फंक्शन भी होता है, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है कि ऐड फंक्शन के द्वारा हम किसी एक आइटम को ऐड कर सकते हैं अपने सेट के अंदर, जबकि अपडेट फंक्शन के थ्रू मल्टीपल आइटम्स को ऐड कराया जा सकता है। तो ये भी देख लेते हैं। लेट सपोज माई सेट डॉट लगाते हैं अपडेट फंक्शन, पैरेंथेसिस स्टार्ट किया। पैरेंथेसिस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज यानी मल्टीपल आइटम्स को देना होगा। अब मल्टीपल आइटम्स को देने के लिए हम लिस्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे लिस्ट का सिंबल यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल आइटम्स को देंगे। जैसे कि पहला आइटम मैं देता हूँ पाइनएप्पल, दूसरा मैंगो। तो इस तरह से अपडेट फंक्शन के अंदर मैंने 2 आइटम्स दे रखे हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपडेट फंक्शन की हेल्प से मल्टीपल आइटम्स को ऐड कराना चाहते हैं अपने सेट के अंदर, तो आपको वो मल्टीपल आइटम्स स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी कि लिस्ट के सिंबल के साथ देना होगा। और नीचे हमने सेट को अपने प्रिंट कराया है। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है। ये देखिए हमारे पास पहले 4 आइटम्स थे, 2 आइटम्स और ऐड किए, यानी कि टोटल 6 आइटम्स हो गए। 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 आइटम्स हो चुके हैं। भले ही हमने यहाँ पर अपडेट फंक्शन का यूज करते समय लिस्ट का सिंबल दिया था, लेकिन ये लिस्ट का सिंबल हमारे सेट के अंदर ऐड होने के बाद नहीं दिखेगा। ये दोनों आइटम्स इंडिविजुअली सेट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने नए आइटम्स को सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू रिमूव आइटम्स। अपने आइटम्स को रिमूव कैसे करेंगे अपने सेट से। अगर हम अपने माई सेट से किसी आइटम को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले देखते हैं रिमूव फंक्शन। लिखेंगे माई सेट डॉट रिमूव, पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर वो आइटम दे देंगे जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं। लेट सपोज हम कीवी को रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव करने के बाद हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट माई सेट। कमांड प्रॉम्प्ट को करते हैं ओपन एंड यहाँ पर फाइल को करते हैं रन। ये देखिए हमारे पास अब 3 आइटम्स ही बचे हैं, कीवी रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से डिस्कार्ड फंक्शन होता है। लिखेंगे माई सेट डॉट डिस्कार्ड एंड डिस्कार्ड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर वो आइटम दे देंगे जिसे हमें रिमूव करना है। फाइल को करते हैं सेव एंड चलते हैं रन पर। ये देखिए हमारा एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज 3 आइटम्स मिल चुके हैं एंड फिर से अगेन कीवी रिमूव हो चुका है।
लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिमूव फंक्शन और डिस्कार्ड फंक्शन इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम रिमूव फंक्शन लगाते हैं, जैसे हमने लिखा रिमूव और एक ऐसा आइटम दे दिया जो इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे हमने कहा पाइनएप्पल, तो रिमूव फंक्शन क्या करेगा, ऐसे केस में अगर उसे दिया गया आइटम अवेलेबल ही नहीं होता है, यानी मिलता ही नहीं सेट के अंदर, तो ये जनरेट कर देता है एक एरर। ये देखिए, इसने एरर जनरेट कर दी कि माई सेट के अंदर रिमूव जब गया पाइनएप्पल को डिलीट करने, तो यहाँ पर पाइनएप्पल उसे नहीं मिला। जबकि यहीं पर अगर रिमूव की जगह पर डिस्कार्ड लिखा होता, तो डिस्कार्ड फंक्शन क्या करता है, दिया गया आइटम अगर उसे नहीं मिलता है तो ये एरर जनरेट नहीं करता है। ये देखिए, बनाना, कीवी, एप्पल एंड और इन चारों आइटम्स अवेलेबल हो रहे हैं, बट डिस्कार्ड फंक्शन ने कोई एरर नहीं दी। तो रिमूव फंक्शन और डिस्कार्ड फंक्शन इन दोनों के द्वारा ही हम अपने सेट के अंदर किसी पर्टिकुलर आइटम को रिमूव या फिर डिलीट कर सकते हैं। बट हमें ध्यान रखना है कि रिमूव फंक्शन एरर जनरेट करता है अगर उसे दिया गया आइटम नहीं मिलता है, जबकि डिस्कार्ड फंक्शन दिए गए आइटम को ना पाने पर एरर जनरेट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉप फंक्शन। लिखेंगे माई सेट डॉट पॉप, पॉप पैरेंथेसिस का सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पर पॉप फंक्शन के अंदर हमें फिर से याद रखना है कि पॉप के अंदर हमें कोई आइटम नहीं देना है। पॉप फंक्शन बाय डिफॉल्ट लास्ट आइटम को रिमूव करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पॉप फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं। जिस समय आप पॉप फंक्शन की मदद से लास्ट आइटम को रिमूव कर रहे होंगे, उस समय सीक्वेंस क्या होगा और कौन सा आइटम डिलीट होगा, आपको पहले से कुछ नहीं पता होगा। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट को करते हैं ओपन एंड फाइल को करते हैं रन। ये देखिए, कीवी, ऑरेंज एंड बनाना, हमारा जो एप्पल आइटम था वो इस समय लास्ट आइटम पे गया था एंड पॉप ने उसे रिमूव कर दिया। नेक्स्ट टाइम अगर मैं फिर से रन करता हूँ तो इस बार देखिएगा कोई और आइटम डिलीट होगा। ये देखिए, फिर से इस बार सीक्वेंस बदल गया, लेकिन डिलीट होने वाला आइटम अब एप्पल ही रहा। अगेन मैं रन करता हूँ, ये देखिए इस बार एप्पल बचा हुआ है एंड कीवी को रिमूव कर दिया गया। तो इस तरह से हर बार सीक्वेंस बदलता रहेगा एंड पॉप फंक्शन हर बार लास्ट आइटम के रूप में किसी न किसी एक आइटम को रिमूव करता रहेगा, लेकिन हमें पहले से कुछ नहीं पता होगा कि कौन सा लास्ट आइटम हो सकता है। नेक्स्ट है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन का काम है सेट को क्लियर यानी कि एम्प्टी कर देना। इस केस में हमारा सेट तो अवेलेबल रहेगा, लेकिन उसके अंदर के सारे आइटम्स रिमूव कर दिए जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा एक ब्लैंक सेट। चलिए रन करते हैं और देखते हैं। अपनी फाइल को रन किया एंड ये देखिए हमारे पास सभी आइटम्स रिमूव हो चुके हैं और सिर्फ ब्लैंक सेट के रूप में हमें लिख करके आ रहा है सेट एंड पैरेंथेसिस यानी कि सेट फंक्शन। नेक्स्ट है डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड की मदद से हम अपने सेट को कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं, और क्योंकि डेल एक कीवर्ड है तो इसे हमें स्टार्टिंग में लिखना होगा। लिखेंगे डेल स्पेस अपने सेट का नाम दिया माई सेट एंड करेंगे प्रिंट। ये देखिए एरर आ गई, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही अपने सेट को डिलीट कर दिया है एंड डिलीट करने के बाद हम अपने सेट को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिख करके आ रहा है माई सेट इज नॉट डिफाइंड, आपका सेट डिफाइंड नहीं है यानी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भी हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि डेल कीवर्ड के साथ साथ हम पूरे के पूरे सेट को तो यहाँ पर रिमूव कर पा रहे हैं, जैसे कि हम लिस्ट और टपल में करते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में पर्टिकुलर कोई इंडेक्स नंबर जैसे कि 2 लिख करके देते हैं तो ये चीज यहाँ पर अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे सेट्स अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड होते हैं, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं अलाउ है। इसलिए हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर दे करके किसी पर्टिकुलर एक आइटम को रिमूव करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये था हमारा टॉपिक रिमूव आइटम्स, कैसे हम अपने सेट के आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा रिमूव फंक्शन, डिस्कार्ड फंक्शन, पॉप फंक्शन, क्लियर फंक्शन एंड डेल कीवर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू ज्वाइन टू सेट्स। कैसे दो सेट्स को ज्वाइन किया जा सकता है। हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है एक माई सेट नाम का एक सेट। दो सेट को ज्वाइन करने के लिए एक सेकंड सेट भी बना लेते हैं। लेट्स सपोज अगले सेट का नाम देते हैं दिस सेट, और इसके अंदर कर्ली ब्रेस लगा करके दो आइटम्स ऐड कर देते हैं, जैसे मैंगो, पाइनएप्पल। तो अब हमारे पास माई सेट एंड दिस सेट, ये दो सेट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए इनको ज्वाइन करके देखते हैं। ज्वाइन करने के लिए हम एक नया नाम देते हैं। लेट्स सपोज हम सेट 3 नाम देते हैं। दोनों सेट्स को ज्वाइन करके हम सेट 3 के अंदर
रखेंगे। इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे माई सेट डॉट, पहला फंक्शन है यूनियन फंक्शन, माई सेट डॉट यूनियन फंक्शन, पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड अंदर देंगे दिस सेट। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि माई सेट के अंदर जाओ और वहां पर जाकर यूनियन कर दो। किसको यूनियन कर दो, यानी कंबाइन कर दो दिस सेट को। तो यूनियन फंक्शन के अंदर जो भी सेट का नाम दिया है आपने, उस सेट को ले जा करके यूनियन फंक्शन और डॉट ऑपरेटर के पहले जो भी सेट का नाम आपने दे रखा है, इस सेट में अगला वाला सेट जो भी आपने यूनियन में पास कर रखा है, इसे कंबाइन कर देगा, यानी कि ऐड कर देगा। और ऐड करने के बाद जो नया सेट मिलेगा उसे हमने सेट 3 के अंदर स्टोर कर दिया है। एंड अब हम प्रिंट करके देखते हैं सेट 3 को। तो हमें माई सेट और दिस सेट, इन दोनों के आइटम्स एक साथ अवेलेबल दिखेंगे। फाइल को करते हैं रन। ये देखिए सेट 3 के अंदर हमारे पास टोटल 6 आइटम्स हो चुके हैं। तो यूनियन फंक्शन की मदद से हम दो सेट्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एक और फंक्शन होता है जो है अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन कैसे वर्क करता है, लिखेंगे माई सेट डॉट यूनियन की जगह लगाएंगे अपडेट दिस सेट। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, अगेन उसी तरह से कि माई सेट के अंदर जाओ और वहां पर अपडेट कर दो। क्या अपडेट कर दो, दिस सेट के आइटम्स को अपडेट कर दो। तो यहाँ पर अपडेट फंक्शन जाएगा, दिस सेट के आइटम्स को उठाएगा और उन्हें माई सेट के अंदर ला करके ऐड कर देगा। और ऐड करने के बाद माई सेट के अंदर टोटल 4 आइटम्स की जगह अब 6 आइटम्स हो जाएंगे। तो अगेन हमें इस बार क्या करना है, अब हमें माई सेट को ही प्रिंट करना होगा। यहाँ पर हमने इक्वल टू करके कोई अदर वेरिएबल जैसे कि सेट 3 पहले लिया था, इस बार हमने नहीं लिया है, क्योंकि हमने वहां पर जब यूनियन फंक्शन का यूज किया था तो दोनों सेट को कंबाइन करके एक नया सेट बन रहा था और नए सेट को हमने नए वेरिएबल के अंदर रखा था। यहाँ पर अपडेट फंक्शन एक सेट को दूसरे सेट के अंदर कॉन्कैटिनेट कर देता है या ऐड कर देता है। तो हमें अपने पहले सेट के अंदर ही सारे आइटम्स मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें एक नया वेरिएबल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर माई सेट के अंदर ही सारे आइटम्स कलेक्ट हो गए होंगे। तो अब हम माई सेट को प्रिंट करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को करते हैं ओपन एंड फाइल को करते हैं रन। तो ये देखिए हमारे पास टोटल 6 आइटम्स माई सेट के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दो सेट्स को ज्वाइन किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट कंस्ट्रक्टर। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लिस्ट के अंदर भी एंड टपल के अंदर भी, कि लिस्ट के लिए लिस्ट नाम का एक फंक्शन होता है, इसी तरह टपल के लिए टपल नाम का एक फंक्शन होता है। तो इसी तरह से सेट के लिए भी एक सेट नाम का फंक्शन होता है। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि माई सेट को कैसे बनाया जाता है, सेट का कोई नाम देंगे, इक्वल टू लगाएंगे, कर्ली ब्रेस स्टार्ट करके उसके अंदर सभी आइटम्स को लिख देंगे एंड हमारा सेट तैयार हो जाता है। अब सेट कंस्ट्रक्टर यानी कि सेट का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है उसकी हेल्प से कैसे एक सेट को बनाते हैं, लिखेंगे कोई भी नाम, जैसे कि हमने इस बार दिया दिस सेट, इक्वल टू लगाएंगे, सेट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं जब भी हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू अपनी लिस्ट, टपल या फिर सेट को बना रहे होते हैं तो हमें डबल पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर भी लगाएंगे डबल पैरेंथेसिस और अपने आइटम्स को लिख देंगे जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं। लेट्स सपोज कि पाइनएप्पल, मैंगो एंड प्रिंट करते हैं अपने दिस सेट को। तो देखिए हमें क्या मिलता है, ये देखिए हमारा सक्सेसफुली एक सेट तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से हम सेट के अंदर इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।